गोरेलाल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12th का डिफरेंशिएशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो कि सबसे पहला सवाल क्या लिए साइन एक्स, उसके बाद टेन ए एक्स है। इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि दोस्तों को भी लाभ हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते क्या। सबसे पहला सवाल क्या लिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यदि आपको पूछेगा तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, इसलिए फार्मूला को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। यदि फार्मूला आपको याद नहीं है तो मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा। तो साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। सेम उसी तरह आपको जब पूछेगा टेन ऑफ ए एक्स का, क्या है टेन ऑफ ए एक्स का, आपको इसको कैसे बनाना है, यहाँ क्या दिया है डी टेन ए एक्स है। यहाँ जो आपको क्या देना है, जैसे यहाँ देखिए आपका यहाँ एक्स है तो यहाँ आपको एक्स दिया है, तो इसलिए क्या हो गया साइन बदल देता है कॉस में। लेकिन यहाँ टेन के बाद ए एक्स है तो यहाँ भी क्या आपको देना है, ए एक्स देना है। यही ए एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ए एक्स चला जाएगा ऊपर। यहाँ क्या समझना है, यहाँ साइन एक्स है, यहाँ साइन के बाद एक्स है तो यहाँ भी एक्स दिया है, तब जाके फॉर्मूला लगा। उसी तरह टेन के बाद यहाँ ए एक्स है तो यहाँ भी क्या देना है, ए एक्स है। यही ए एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर। अब बटे में क्या देना है, डी एक्स, क्योंकि लास्ट में हमको डी एक्स हर हाल में बचना चाहिए। इसलिए यहाँ था ए एक्स को नीचे दिए, जैसे यहाँ एक्स था तो एक्स नीचे आ गया। उसी तरह ए एक्स है तो एक्स को नीचे किया, फिर यही ए एक्स ऊपर गया, बचा क्या, अब लास्ट में एक्स लगा देना है। और आपको याद कर लेना है क्या, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन बदल देता है सेक स्क्वायर एक्स में, सेक स्क्वायर एक्स होता है। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ टेन ए एक्स है तो इसलिए टेन बदल गया सेक स्क्वायर, ए एक्स है तो यहाँ से एक्स लगा देना है, गुना। अब यहाँ से क्या याद रखना, ए कोई भी कांस्टेंट होता है तो वहां से बाहर कर देते हैं, यहाँ ए क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब आगे आ जाएगा, बचेगा एक्स, डी एक्स कट जाएगा तो बचेगा कितना आ जाएगा, 1। इसी को आप लिख सकते हैं ए इंटू कितना, सेक स्क्वायर ऑफ ए एक्स। यही हो गया, ये सब ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। आपको कभी पूछेगा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ऑब्जेक्टिव में, तो पूछेगा क्या, सेक एक्स का तो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेम आपको यहाँ से इससे सवाल पूछेगा, जैसे आपको इसको बनाना है क्या, तो इसको चेंज, जैसे इस तरह से बनाना है उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ से क्या लिखेंगे, डी साइन लॉग ऑफ क्या दिया है, एक्स। अब यहाँ से देखना है क्या, जैसे यहाँ टेन के बाद ए एक्स था तो एक्स को नीचे लिए, उसी तरह साइन के बाद क्या है, लॉग एक्स, तो यहाँ भी क्या देना है, लॉग ऑफ एक्स देना है। सेम वही लॉग एक्स ऊपर जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ से लॉग के बाद यहाँ एक्स है तो यहाँ भी क्या देना है, आपको एक्स देना है, बस ये ध्यान देना है। उसके बाद आप इसको बताना है साइन किस में बदल जाता है, साइन बदलता है कॉस में, तो कॉस कर देना है, बाकी लॉग एक्स है तो लॉग एक्स कर देना है। सिर्फ इसका फॉर्मूला लगाते हैं, साइन है तो साइन बदल जाएगा किस में, कॉस में, बाकी लॉग है तो लॉग लगा देना। सेम उसके बाद गुना, फिर एक लॉग, लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x, लॉग एक्स का होता है क्या, 1/x। इसी को आपको लिखना है क्या, कॉस ऑफ लॉग एक्स, अब बटे में क्या कर देना, एक्स कर देना, बस इतना ही करना है। सेम यहाँ आपको सवाल जैसे दे दिया, डी एक्स टू पावर 5 बटे डी एक्स। अब यहाँ से एक्स पावर 5 जो रहता है, अगर कोई भी संख्या रहता है अंक, उसको आगे कर देना, बाकी एक टर्म को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, 5 आगे आ जाएगा तो एक्स पर कितना पावर बचेगा, 4 बचेगा, तो यही हो गया। सेम उसी तरह इसका आपका पूछेगा साइन इनवर्स एक्स का, तो इसका क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला याद कर लेना है। साइन स्क्वायर ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है, पहले साइन स्क्वायर है तो इसको लिखना है क्या, साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं साइन एक्स का क्या, होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद वर्ग के नीचे जो टर्म होता है वो कहाँ आएगा, नीचे। जैसे एक्स पे पावर, पावर यहाँ 5 था, नीचे में एक्स है तो एक्स नीचे दे रहे, उसी तरह यहाँ 5 की जगह 2 है, नीचे में क्या है, साइन एक्स, तो यहाँ साइन एक्स कहाँ आएगा, नीचे चला आएगा। साइन एक्स कहाँ चला आएगा, नीचे। जैसे यहाँ एक्स नीचे में तो एक्स नीचे थी, उसी तरह पावर के नीचे साइन एक्स है तो साइन एक्स कहाँ आएगा, नीचे, फिर यही टर्म कहाँ जाएगा, ऊपर। डी साइन एक्स बटे क्या, डी एक्स, क्योंकि साइन के बाद क्या है, एक्स, इसीलिए एक्स दिए। अब यहाँ से पावर, जैसे यहाँ पावर 5 को आगे किया, एक पावर घटा है, उसी तरह यहाँ पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा और एक पावर घट जाएगा। इस तरह से आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। जैसे 2 था क्या बचा, 1 बचा। साइन का क्या हो जाता है, कॉस ऑफ एक्स, साइन का क्या हो जाता है, कॉस एक्स। यही तो आपका बन गया क्या, 2 साइन एक्स इंटू क्या, कॉस एक्स। या तो आपको इतना ही ऑप्शन दिया रहेगा, नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मतलब 2x। या तो आपको इतना ही आंसर दे सकता है, नहीं तो आपको ये ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट सवाल लेकर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिया है,
आपको पूछेगा ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, वही हो जाता है। तो यही हो जाएगा आंसर। ये अभी इससे पहले क्या पढ़े, यहाँ कॉस की जगह साइन था, लेकिन हमने क्या ले लिया, कॉस ले लिए। तो इसी इसका मतलब क्या करना है, सेम उसी तरह बनाना है। यहाँ क्या लिखिएगा, डी कॉस ऑफ कितना, लॉग एक्स है। उसी तरह कॉस के बाद लॉग एक्स है, लॉग एक्स कहाँ आएगा, नीचे कर देना है आपको, लॉग एक्स नीचे कर देना है, फिर यही लॉग एक्स ऊपर जाएगा आपका, तब बचेगा क्या, डी एक्स। अब यहाँ से क्या हो जाता है, कॉस का बदलता है माइनस साइन में, फॉर्मूला याद कर देना, क्या कॉस का क्या हो जाता है, माइनस साइन, तो कॉस का लिखिएगा माइनस साइन, और लॉग एक्स है तो लॉग एक्स कर देना है। कॉस बदल जाता है माइनस साइन में, बाकी ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स है तो लॉग एक्स लगाना है, फिर लॉग एक्स का क्या हो जाता है, 1/x, तो ये आ जाएगा आपका क्या, माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स, आपका टेम क्या लिख देना है, एक्स लिख देना है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये आपको दे दिया, यदि y बराबर एक्स क्यूब तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये इसका मतलब होता है क्या, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना। इसी को आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, जैसे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब होता है क्या, डी बटे डी एक्स। ये आपका यहाँ y है तो यहाँ भी आपको y कर देना है बराबर, फिर इधर क्या करना है, डी बटे डी एक्स, इधर कितना है, एक्स क्यूब। अब यहाँ से पावर 3 है, पावर 3 कहाँ जाएगा आगे, और एक पावर क्या होगा, घटेगा, तो ये आ जाएगा। तो ये आ गया 1 टाइम। अगर आपसे पूछता है डी वाई बटे डी एक्स तो यही हो जाता है सर, लेकिन आपसे पूछा क्या, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक बार फिर से इसमें डिफ्रेंशिएट करना है। इसमें आप जैसे डिफ्रेंशिएट लगाइएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब होता है क्या, डी बटे डी एक्स। इधर क्या दिया है आपको, डी वाई बाई डी एक्स है। सेम उसी तरह इधर भी आपको लगाना है डी बटे डी एक्स, इधर क्या दिया है, 3x स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, डी बटे डी एक्स, यहाँ डी वाई बटे डी एक्स, इसका मतलब होता है डी स्क्वायर वाई बटे क्या, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर। और उसके बाद यहाँ से क्या है, 3 है, 3 कांस्टेंट है, 3 आगे आ जाएगा गुना, 3 को क्या कर दे आगे, बाकी बचा एक्स स्क्वायर। जैसे एक्स क्यूब का क्या किया, 3 पावर आगे किया और एक पावर घटा, उसी तरह यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में 2 आगे आ जाएगा और एक पावर घट जाएगा तो बचेगा 1, तो 2 3 कितना आ जाएगा, 6x, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपको निकालना था। अब यहाँ जैसे आपको दे दिया क्या, यदि y बराबर लॉग x पावर x है तो क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है क्या, जैसे अगर log m पर पावर n, अगर log m पर पावर n होता है तो m आगे आता है और ये log m हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ याद रखना है कि आपको दे दिया x पावर x दिया, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, x आगे आ जाता है, ये हो जाएगा क्या, log ऑफ x हो जाएगा। ये आपका y था। अब यहाँ से आपको डिफ्रेंशिएट कर देना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब अब ये हो गया डी वाई बटे डी एक्स, इधर भी क्या आ जाएगा, डी बटे डी एक्स, इधर कितना दिया हुआ है, एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू क्या है, लॉग एक्स। अब यहाँ से आपको u इंटू वी लगाना है, क्या लगाना है, u इंटू वी। तो u इंटू वी में किसी को भी फ्री कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए पहले x है तो x को फ्री कर देंगे, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, डी लॉग एक्स बटे डी एक्स, फिर से क्या करना है, लॉग एक्स को फ्री करना है, तो लॉग एक्स को फ्री कर दिए तो बचेगा एक्स, एक्स के साथ क्या कर देना, आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो ये हो गया x, log x का होता है 1/x, फिर प्लस ये आपका log x है और x का क्या आ जाएगा 1, तो ये आपका 1 1 कट जाएगा तो बचेगा 1 और प्लस कितना, log ऑफ x। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दे, अगर इतना ऑप्शन है तो आपको ये मारना है, यदि आपको ये ऑप्शन नहीं दिया है तो ऑप्शन ये आपको नहीं देता है। जैसे आपको क्वेश्चन में देखिएगा, इसका क्वेश्चन में क्या किया, ऑप्शन ये हटा के क्या लिखता है, इसको लिख देता है, यहाँ लिख देता है क्या, ई लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, यहाँ ई लिख देता है, यहाँ ई लिखेगा और आपको भी यहाँ क्या लिख देगा, ई। तो यहाँ आप पढ़े क्या, लॉग, अगर यहाँ ए हो और यहाँ भी ए हो तो मतलब दोनों से यहाँ दोनों अगर बराबर हो तो उसका मान कितना हो जाता है 1। उस तरह एक जगह हम लोग क्या ले लिए, ई, यहाँ भी क्या ले लिए, ई, मतलब इस 1 को लिख सकते हैं इतना, फिर क्या दिया है आपको, ये लॉग ऑफ एक्स। यहाँ बेस में नहीं कुछ है तो क्या रहता है, हमेशा ई रहता है। और उसके बाद आपको याद होना चाहिए लॉग एम प्लस एन, अगर यहाँ प्लस होता है तो क्या होता है, इंटू हो जाता है, क्या होता है, इंटू। तो यहाँ से क्या है, ई पर पावर एक्स, मतलब ई इंटू क्या आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये आपका सवाल पूछा हुआ है, या तो आपको इतना ही आंसर दे सकता है, ठीक है, नहीं तो आपको ये दिया रहेगा ई इंटू एक्स। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है क्या, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का बताना है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, क्या इतना बराबर होता है पाई बटे 2, कितना होता है, पाई बटे
2। जब ये पाई बटे 2 होता है तो इसका क्या हो जाएगा, लिखेंगे डी बटे डी एक्स। यहाँ क्या लिख सकते हैं, पाई बटे 2, और पाई बटे 2 का मतलब 90 डिग्री। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0। या आप इसका भी ये भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे रूट अंडर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस कर देना, फिर कॉस इनवर्स का होता है -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे भी ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों करके क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। नहीं तो सीधे याद रखना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बटे 2। पाई बटे 2 मतलब 90 डिग्री, 90 हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सेम आपको यहाँ से फिर इसका देखना है, यहाँ दिया साइन क्यू। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर एक्स का पढ़े थे, साइन स्क्वायर एक्स का। लेकिन ये क्या है, साइन एक्स क्यूब है। क्या है, साइन एक्स क्यूब है, दोनों अंतर है। अगर ऐसा सवाल रहेगा तो आपको क्या करना है, डी साइन एक्स क्यूब है, तो साइन के बाद जो टर्म है यहाँ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को आपको नीचे ले लेना है। क्या करना है, एक्स क्यूब को नीचे लेना है। फिर सेम उसी तरह आपको लिखना है एक्स क्यूब बटे क्या, डी एक्स। अब यहाँ से इसको हल करना है, साइन किस में बदलता है, साइन बदलता है कॉस में, साइन किस में बदलता है, कॉस में। एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिख देना है। सेम अब यहाँ से एक्स क्यूब का क्या है, पावर 3 है, 3 आगे आएगा और एक पावर घटेगा तो बचेगा 2। इसी को आप लिख सकते हैं, इसको आगे कर सकते हैं, 3x स्क्वायर इंटू कितना, कॉस ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरह से हो जाएगा। सेम आपको यहाँ से इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स का, इससे पहले अभी क्या पढ़े, साइन स्क्वायर एक्स का पढ़े थे, लेकिन यहाँ क्या दिया, टेन स्क्वायर एक्स है। तो इसको यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं, आप लिख लीजिएगा। तो क्या दिया है, डी टेन स्क्वायर एक्स बटे डी एक्स। आप इसको क्या लिख सकते हैं, डी टेन एक्स का क्या, होल स्क्वायर। टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 10x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या बोले, अगर स्क्वायर रहेगा होल स्क्वायर तो क्या करना है, जो नीचे रहा था उसको नीचे कर देना है। 10x कहाँ आएगा, नीचे चला आएगा, फिर यही 10x कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, बटे क्या, dx। तब पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, पावर 2 है तो क्या आ जाएगा, 2 आगे, 2 आगे कर देना है। बहुत बचा क्या, 10। इसको ब्रैकेट घेर के आप 1 दिखा भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। और 10 का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। 10 का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। यही हो गया आपका आंसर क्या, 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर को हम लोग बताएं उसी तरह टेन स्क्वायर को हल किए, बस यही याद रखना है। अब यहाँ जैसे आपको क्या दिया, यदि x बराबर साइन टी और y बराबर कॉस टी, तो डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना। तो यहाँ आपका वेरिएबल क्या है, t है, इसलिए आपको लिख देना क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो यस क्या देगा, डी एक्स बटे डी टी। इधर क्या दिया आपको, डी साइन टी, यहाँ टी के सापेक्ष चलेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। जैसे इससे पहले एक्स का सापेक्ष, यहाँ एक्स है तो एक्स का सापेक्ष हो गया, यहाँ आपको टी है तो यहाँ क्या लिख देना आपको, टी। तो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस टी। साइन एक्स का कॉस हो जाता है इसलिए साइन टी है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। सेम उसी तरह वाई वाला हल करना है। तो वाई में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ y बराबर लिखा है क्या, cos ऑफ t लिखा हुआ है। क्या लिखा है, cos ऑफ t। जैसे x को हल कर लिए तो अब बचा y को हल करना, तो y बराबर यहाँ लिख दिया। तो अब यहाँ भी t है तो यहाँ भी लिख देना उसी तरह, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t मतलब x t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो गया dy बटे dt। सेम उसी तरह आ जाएगा डी बटे dt। इधर कितना दिया है, cos ऑफ t, cos ऑफ t है। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन, क्या होता है, माइनस साइन टी हो जाएगा, माइनस साइन टी। ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, आपको निकालना है डी वाई बटे डी एक्स। तो आपको यहाँ से लिख देना है, ये आपका टेन स्क्वायर एक्स, ये वाला सवाल यहाँ है, ठीक। अब जैसे हमको निकालना है डी वाई बटे डी एक्स, तो यहाँ से लिख दीजिएगा क्या, डी वाई बटे डी एक्स। जो पूछेगा वो लिख देना। जैसे ऊपर में y है तो y वाला टर्म यहाँ है, ये है, तो y वाला टर्म ऊपर में यहाँ लिख दीजिएगा कितना, माइनस साइन टी बटे डी एक्स बटे डी टी। डी एक्स बटे डी टी का मान कितना आ गया, कॉस टी, यहाँ कर देना कॉस टी। ये आपका साइन बटे कॉस क्या आ जाएगा, -10 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -10 टी। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो समझ गए। एक क्वेश्चन ये बचा है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग मिटा दें। तो इसका ये आंसर है, इसका यहाँ से ये बन गया, टेन स्क्वायर एक्स का यहाँ सॉल्व कर दिए। बाकी इसका पहले ये लिखना है, फिर वाई को ये हल कर दिया, लास्ट में ये कर देना है। तो आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग मिटाते हैं ताकि उसको बनाना है। अब जैसे इसको कैसे हल करना है, अब यह है वाई, यदि वाई बराबर लॉग, फिर मंझली ब्रैकेट है, फिर लॉग छोटे ब्रैकेट लॉग एक्स, मतलब लॉग ऑफ लॉग एक्स, इस तरह से दिया हुआ है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करना पड़ रहा है, लिख देना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब हो गया क्या, डी वाई बटे डी एक्स।
इधर भी क्या है, डी बटे डी एक्स लगा देना है, क्या है आपका लॉग, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर से हो गया लॉग और छोटी ब्रैकेट लॉग एक्स, इस तरह से किया हुआ है। अब इसको क्या करना है, चेन रूल पर बैठाना है। चेन रूल का मतलब होता है क्या, डी लॉग मिडिल ब्रैकेट फिर से लॉग, क्या है लॉग ऑफ एक्स है। अब यहाँ से क्या करना है, एक लॉग को छोड़कर बाकी जो बचेगा, एक लॉग को छोड़कर बाकी ये बचा है, मतलब मिडिल ब्रैकेट का क्रिया कॉल कर रहे हैं, तो एक लॉग को छोड़कर बाकी जो बचेगा उसको नीचे देना है। जैसे इस लॉग को छोड़ देना तो बचेगा ये, तो इस दोनों को लिख देना नीचे लॉग ऑफ लॉग एक्स, मतलब इस लॉग को छोड़ दिए तो बचा ये दोनों, यहाँ लिख दिए, फिर यही दोनों कहा जाएगा ऊपर डी लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब इस लॉग को छोड़ना है तो बचेगा ये लॉग एक्स, तो यहाँ से आपको लॉग एक्स लगा देना है। सेम गुना करके नीचे वाला जो आप जैसे नीचे वाला था ऊपर भेजे, फिर अब ये नीचे ये फिर कहाँ जाएगा ऊपर, तो इसको नीचे लिख देते ताकि इधर जगह न है। या क्या है नीचे में इसका लॉग एक्स, तो यहाँ से लिखेंगे लॉग एक्स, इस लॉग के बाद एक्स है तो यहाँ भी क्या कर देना एक्स। इसी तरह आपको चेन रूल बोलते हैं, मतलब जब सबसे पहला इस लॉग को छोड़ना है, मतलब इसके बाद वाला जो टर्म होगा नीचे देना है, सेम यही टर्म ऊपर जाएगा, फिर इस लॉग को छोड़कर बाकी जो बचेगा उसको नीचे कर देना, फिर इस लॉग एक्स को नीचे कर दिए, फिर इस लॉग के बाद एक्स है तो एक्स नीचे कर दिए। लॉग का क्या होता है फॉर्मूला, 1/x, log x का क्या हो जाता है 1/x। तो उसी तरह आपको क्या करना है 1/, log x का 1, log के बाद x होता है तो 1/x, लेकिन log के बाद ये टर्म है तो ये टर्म कहाँ आएगा नीचे, log x का 1/x, यहाँ log के बाद ये टर्म है तो ये कहाँ जाएगा आपको नीचे, log ऑफ क्या जाएगा log x। सेम उसी तरह से इस log का क्या है, log के बाद log x है तो ये भी आ जाएगा 1/, कितना log x हो जाएगा। अब ये log x क्या आ जाएगा 1/x, इसी को आप सॉल्व करके लिख सकते हो 1 1 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको खाली दर्शा दीजिएगा क्या, x इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू कितना लॉग ऑफ ब्रैकेट लॉग एक्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड हम लोग मिलते हैं कल। ये आपका डिफरेंशिएशन था जो कि छोटा छोटा सवाल था जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता ही हर साल। आपको अगर फार्मूला याद है और चेन रूल याद है, जैसे इस तरह से चेन रूल बनाते हैं याद है, तो आप लोग बहुत अच्छा से नंबर ला सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन से आपको कम से कम 20 को ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद इंटीग्रेशन से आपको 20 नंबर रहे, 20 को ऑब्जेक्टिव रहेगा। यदि आपको ये टॉपिक ठोस है तो आपको इंटीग्रेशन भी मजा आएगा पढ़ने में। यदि आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो बोलिएगा, हम क्या करेंगे एनसीईआरटी का जो होता है छोटा छोटा फार्मूला और उस पर सवाल करके आपको डिटेल से बता देंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट।